की रही चारों सरकारों ने यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार भी कर लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो भी क्षेत्र अति पिछड़े हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना एवं मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना को भी पुनः चालू करा के यहाँ गांवों व शहरों को फिर से विकसित किया जाएगा, जिनकी हालत अब यहाँ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं, तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा, बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा, ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश में सपा व भाजपा सरकार के सभी कार्यों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। जो कार्य सही व जनहित में हैं, तो उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में
सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आज मैंने प्रदेश व आम जनहित में जो कुछ भी कहा है और इससे पहले पिछले महीने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग के हुए समापन कार्यक्रम के दौरान भी जो कुछ भी कहा है, तो ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर बिना पक्षपात एवं भेदभाव आदि के ही समय से पूरे किए जाएंगे। और इस मामले में विशेषकर किसानों, गरीब व कमजोर एवं असहाय लोगों की तथा यहाँ सर्व समाज में से बेरोजगार लोगों की भी समस्याओं को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के भी विकास एवं उत्थान व उनके जान माल आदि की सुरक्षा को भी लेकर पार्टी ने अभी तक जो कुछ भी कहा है, तो उन पर हमारी सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जमीनी हकीकत में कार्य किया जाएगा तथा यहाँ की जनता को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में जो कहती है तो उस पर सही से अमल भी करके दिखाती है। यही बीएसपी की खास पहचान भी है। लेकिन इस मामले में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने यहाँ की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाया होता, तो अब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने के नज़दीक यूपी की सरकार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य और केंद्रीय मंत्रियों एवं नेताओं आदि को भी यूपी की जनता को लुभाने के लिए अब यहाँ थोक के भाव में ताबड़तोड़ शिलान्यास, घोषणाएं व कच्चे कार्यों का भी उद्घाटन आदि नहीं करना पड़ता। आवाज को ज्यादा मत खोलो। इसके साथ ही नाराज चल रहे किसानों को वे अपनी उपेक्षा को लेकर कुछ नाराज चल रही जातियों को भी साधने के लिए अब यहाँ इनको चुनाव के नजदीक खासकर जाट व गुर्जर आदि समाज के राजाओं की प्रतिमाएं लगाने व यूनिवर्सिटी आदि के भी नाम बेमन होकर नहीं रखने पड़ते, जबकि वास्तव में ये सभी कार्य बहुत पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, जिनका अब सरकार के लोगों को यहाँ शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण व उद्घाटन आदि ही करना पड़ता। इसी प्रकार अब चुनाव होने के नजदीक इनको उन जाति के विधायकों को भी काफी दुखी मन से मंत्री आदि बनाना पड़ा है, जो जातियां इनकी कार्यशैली से काफी नाराज चल रही थी, जिससे भी इनको अब कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता यूपी व केंद्र सरकार के भी आसानी से बहकावे में आने वाली नहीं है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग मेरी इन सब बातों को ध्यान में रखकर तथा हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार को बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। अर्थात फिर यहाँ बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज पार्टी के लोगों की मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही मैं आप लोगों को पार्टी के आगे के प्रोग्राम के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी महीने दिनांक 21 अक्टूबर सन 2021 से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी सेक्टरों व पोलिंग बूथों आदि की बनी कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को
यहाँ विधानसभा आम चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर के जरिए हर स्तर पर तैयार व सजग करने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और ये कार्य पूरा होने पर फिर जरूरत अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा वार कैडर का ये कार्य पार्टी के केवल पूरे मंडल को देख रहे मुख्य सेक्टर प्रभारियों व पार्टी के स्टेट एवं केंद्रीय वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए पिछले महीने 7 सितंबर को वे आज 9 अक्टूबर को भी मैंने खासकर यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं, तो उन्हें बुकलेट के जरिए भी हर विधानसभा में वहाँ के लोगों तक जरूर पहुँचाया जाएगा। और इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी, यदि मुझे ये लगा कि आप लोग मेरे आज दिए गए इस आदेश व निर्देश का सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं जरूरत महसूस होने पर पार्टी हित में प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जाकर खुद उसका निरीक्षण भी कर सकती हूँ। इसलिए आपको ये कार्य पूरी ईमानदारी से ही करना है ताकि मुझे आपका इम्तिहान ना लेना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसी पैटर्न पर चलकर उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में भी पार्टी के लोग ये कार्य 21 अक्टूबर से ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इन तीनों राज्यों में यहाँ की सरकारों को सत्ता से जरूर बाहर करेंगे। अर्थात आप लोग उत्तर प्रदेश में व इससे लगे उत्तराखंड प्रदेश में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार जरूर बनाएंगे। साथ ही पंजाब स्टेट में भी बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहाँ भी अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। इस भरोसे के साथ ही हम मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ और इसके लिए इनसे ये विशेष आग्रह भी करती हूँ। हालांकि इस मामले में हमें ये मालूम है कि केंद्र में कोई भी जातिवादी सरकार जल्दी से हमारे दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित करने वाली नहीं है। और इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खास उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने तो देश का संविधान बनाया और जब केंद्र में अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, राज्यों में भी रही, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, हमारे लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले। उसके बाद जब बीएसपी बनी और 1989 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मिली जुली सरकार बनी, तो श्री उस समय हमारी पार्टी के 3 एमपी जीत कर आए थे। मैं खुद भी जीत कर आई थी 1989 में बिजनौर से। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री का पद नहीं चाहिए, हम केवल 2 ही आपसे मांग कर रहे हैं, एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। तो श्री बीपी सिंह जी ने हमारी बात को मान लिया और श्री बीपी सिंह जी की सरकार में ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई।
लेकिन ये बीजेपी को उस समय अच्छा नहीं लगा, जो आज जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं ओबीसी का, और उन्होंने श्री बीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने दी और उनकी सरकार गिर गई। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस ने यदि ऐसा किया होता तो आज कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं होती। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी दलित को किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री तथा पार्टी का हेड भी क्यों ना बना दे, तो भी दलित वर्ग के लोग बाबा साहब का ये अपमान भूलने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर भी क्यों ना रख लें, तो भी इस वर्ग के लोग कांग्रेस को जल्दी से माफ करने वाले नहीं हैं, जिसने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। इसी प्रकार अब कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे की आड़ में खासकर सिख समाज को लुभाने के लिए कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर